अस्सलाम वालेकुम। एक अल्लाह के बंदे मुफ्ती साहब ने लिखा है कि चंद माह कबल की बात है कि एक मोहब्बत व अकीदत के रिश्ते में बंधे साहब मिलने आए। कहने लगे, मुफ्ती साहब मेरा कारोबार बहुत उम्दा था, मैं लाखों कमाता था, गाड़ी थी, बेहतरीन लाइफ थी। आज भी वही कारोबार है मगर गाड़ी नहीं, वो खुशहाली नहीं। दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा हूँ। चूंकि पहले रिस्क की फरावानी थी तो मेरी और मेरे घर वालों की आदतें भी कुछ खुले खर्चे वाली हो गई हैं, लेकिन अब मुश्किल से गुजारा होता है। सुना है आप रूहानी इलाज करते हैं, चेक कीजिए कोई जादू टोना या बंदिश या नजरे बद ना हो। काट कीजिए या कोई तावीज दीजिए या कोई वजीफा बता दीजिए ताकि फिर से वही खुशहाली लौट आए। मैं बहुत परेशान हूं। ये कहते हुए वो साहब रो ही पड़े। मुफ्ती साहब ने उनसे कहा, परेशान ना हो, मैं आपके घर के बर्तनों पर दम करूंगा, खुशहाली लौट आएगी। उस बंदे ने कहा, क्या मुझे घर के बर्तन आपके पास लाने पड़ेंगे या आप मेरे घर आएंगे? मुफ्ती साहब ने कहा, ना मैं घर आऊंगा ना आपको बर्तन मेरे पास लाने पड़ेंगे। बस करना यह है कि धोने वाले बर्तन जब किचन के सिंक में जमा किए हों तो उन आलूदा बर्तनों की 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम के खाने के बाद की तस्वीर लें और चौथे रोज वो तस्वीर मोबाइल में लेकर मेरे पास ले आएं। मैं उन पर दम कर दूंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो 3 दिन के बाद तस्वीर ले आए। मैंने बर्तन देखे तो किसी बर्तन में कुछ सालन था, किसी में कुछ, यानी बचे हुए खाने ने बहकर गंदे नाले में जाना था। मुफ्ती साहब ने पूछा, ये कुछ बर्तन हैं जिनमें कुछ बचा हुआ खाना भी है, जैसे सालन वगैरह, इसका क्या करते हैं? वो साहब बोले, जाहिर है कि धुलकर ये सब नाली में जाएगा। मुफ्ती साहब ने ये सुनकर कहा कि मैं दम नहीं करूंगा। उन साहब ने वजह पूछी तो मुफ्ती साहब ने कहा, आज के बाद से बचा हुआ खाना इस तरह बर्तन में नहीं छोड़ना जो धुल कर गंदे नाले या कूड़े में जाए, बल्कि खाना खाते हुए बर्तन में उतना ही डालें जितना खाना है, और बच जाने वाला खाना किसी गरीब को दे दें या जानवरों को डाल दें या छत पर परिंदों के लिए डाल दें। बस ये ख्याल रहे कि रिस्क की बेअदबी ना हो। ये सुनकर उन साहब ने वादा किया कि आज के बाद ऐसा ना होगा। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने उनकी तसल्ली के लिए 21 दफा बर्तन पर सूरह फातिहा पढ़ दी ताकि नफ्सियाती तौर पर उनको तसल्ली हो कि वाकई दम किया है। फिर मुफ्ती साहब कहते हैं कि कुछ अरसे बाद वो मुझे दोबारा मिलने आए और मुझसे गले मिले और रोना शुरू कर दिया, हाथ चूमे और हद से ज्यादा अकीदत का इजहार किया और बोले, मुफ्ती साहब हैरत अंगेज तौर पर अब मेरा कारोबार बहुत बेहतर हो गया है, और कहा कि आपके दम ने तो कमाल कर दिया। मुफ्ती साहब ने उनसे कहा कि असल बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक रिस्क की बेअदबी तंगदस्ती लाती है। आपने कारोबार बयान किया तो मुझे लगा कि उसमें कोई शरई खराबी न थी। आप नमाज भी पढ़ते हैं तो मुझे ख्याल आया कि या तो आप सिला रहमी नहीं करते या वालदैन की बेअदबी के मुर्तकब हो रहे हैं और या फिर रिस्क की बेअदबी कर रहे हैं। बाकी मामला तो आपके पहले ही से ठीक थे। आपने रिस्क का अदब भी शुरू किया तो वो वापस लौट आया। बस इतनी सी बात थी। अल्लाह पाक हमें रिस्क का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।